स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है। ट्राइंगल का हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कोई भी दो चीज़ें जब सेम हो, यानी उनका साइज और शेप एक जैसा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों चीज़ें या दोनों फिगर्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, क्या होता है कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंसी होता है कि जब किसी दो चीज़ों की शेप और साइज सेम होता तब वो फिगर्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। जैसे जैसे ये आपके पास एक स्क्वायर है ना, ये एक स्क्वायर है। ऐसा ही एक स्क्वायर आपके पास और ही होगा जिसकी शेप भी और साइज भी एक जैसा होगा। यानी जैसे आपके पास ये एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो वो स्क्वायर होता है। अब एक और आपके पास स्क्वायर है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब ये जो इन दोनों का साइज और शेप इक्वल होगा। यानी अगर इस स्क्वायर की लेंथ 4 मीटर है, 4 मीटर, स्क्वायर की चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है ना, तो अगर इसकी भी 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर होगा तब ये क्या होगा, ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, समझ लगी कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। यानी कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कोई भी फिगर्स, कोई भी शेप, कोई भी चीज़ कॉन्ग्रुएंट कब होगी, जब उन दोनों की शेप और साइज सेम होंगे, तब वो दोनों फिगर्स या फिर दोनों चीज़ें कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, अब देखो जैसे आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ये आपके पास लाइन है एक, इस लाइन की लेंथ और एक और लाइन है आपके पास ये वाली। ठीक है, ये दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब इन दोनों की लेंथ सेम होगी। मान लो अगर इस लाइन की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो इस लाइन की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। अगर दोनों की लेंथ सेम हुई तब ये दोनों लाइन क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, अगर इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर और इसकी 5 नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, वैसे ही अब एंगल के केस में देखिए, अगर आपके पास एक एंगल है कितना, 70 डिग्री रख लो इसको। ठीक है, और आपके पास एक और एंगल है वो भी कितना, 70 डिग्री। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब इन दोनों एंगल का मेज़र, जब इन दोनों एंगल का मेज़र सेम होगा। यानी इस एंगल का मेज़र अगर 70 डिग्री है तो इस एंगल का मेज़र भी 70 डिग्री ही होना चाहिए, तब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा भी हो सकता है, अगर इस ये एंगल है आपके पास 70 डिग्री, तो ये भी एंगल है कितना, 70 डिग्री, तो क्या अब ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? हाँ है। क्यों है? क्योंकि जब हम एंगल्स की बात करते हैं तब हम उनके आर्म्स का मेज़र नहीं करते, हम एंगल्स का मेज़र करते हैं। ठीक है, एंगल देखते हैं, अगर इस एंगल का मेज़र है 70 डिग्री, तो इस, चाहे ये छोटा हो, ये आर्म छोटी है ना तो ये बड़ी है, होने दो। जब हम एंगल की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, एंगल का मेज़र। अगर इस एंगल का मेज़र 70 डिग्री है तो इस एंगल का मेज़र भी 70 डिग्री ही होना चाहिए, चाहे आर्म छोटी हो, आर्म की लेंथ छोटी हो या बड़ी हो। ठीक है, एंगल में हम एंगल का मेज़र देखेंगे जो इक्वल होना चाहिए, तभी तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और लाइन सेगमेंट में हम लाइन की लेंथ को देखेंगे, दोनों लाइंस की लेंथ सेम होनी चाहिए, तभी दो लाइंस कॉन्ग्रुएंट होंगी। और दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनके एंगल का मेज़र सेम होगा, तब वो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आपको समझ लग गया ना कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस ही होता है कि जब किसी दो ट्राइंगल या दो शेप, कोई भी दो फिगर्स हों, या आपके पास कोई भी दो शेप्स हों, वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब उनका साइज और शेप इक्वल होगा, तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, चलो आप देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसका ए पार्ट है, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़, दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी,
मैंने अभी आपको ऊपर बताया, दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट तब होगी जब उन दोनों की लेंथ सेम होगी, जब उन दोनों की लाइन की लेंथ सेम होगी। तो टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ, जब उन दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम होगी तब वो दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है। बी पार्ट, among two congruent angles one has a measure of 70 degree, the measure of other angle is, बोला दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं आपके पास, जैसे ये दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, अगर इस दोनों जो कॉन्ग्रुएंट है, क्वेश्चन में बता रहा है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। अगर एक की लेंथ 70 डिग्री, एक की एंगल का मेज़र कितना है 70 डिग्री है, तो दूसरे एंगल का मेज़र भी कितना होगा 70 डिग्री ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर एक का मेज़र 70 डिग्री है तो दूसरे का भी कितना होगा 70 डिग्री होगा। तो वही इधर लिखा है कि दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं आपके पास, एक का मेज़र कितना है 70 डिग्री, तो मेज़र ऑफ अदर एंगल कितना होगा, वो भी 70 डिग्री ही होगा। ठीक है। अब बोल रहा है सी पार्ट, सी पार्ट में देखो, व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन, जब हम लिखते हैं एंगल ए एंगल बी का, एंगल ए किसके बराबर है एंगल बी के बराबर है, तो उसका असल में मतलब क्या होता है कि मेज़र एंगल ए का मेज़र, यानी मेज़र को हम लिखे हैं एम के साथ लिखते हैं। ठीक है। मेज़र ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू मेज़र ऑफ एंगल बी, कि मतलब एंगल ए का मेज़र किसके बराबर है एंगल बी के जितना मेज़र होगा, मतलब जितना है एंगल ए का मेज़र होगा उतना ही एंगल बी का मेज़र होगा। मतलब अगर एक एंगल 70 डिग्री है तो दूसरा भी एंगल 70 डिग्री होगा, उसका मेज़र भी कितना होगा 70 डिग्री ही होगा। तो सी पार्ट में क्या बोल रहा था कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इसका मतलब क्या होता है कि मेज़र ऑफ एंगल ए, जितना एंगल ए होगा इज इक्वल टू मेज़र ऑफ एंगल बी, उतना ही एंगल बी होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट शेप। बोल रहा है अब दो रियल लाइफ एग्जांपल्स दो, कोई भी किसी भी चीज़ की जो रियल असल में जो चीज़ है उनकी एग्जांपल दो, कोई दो जो कॉन्ग्रुएंट शेप हो जिनकी, कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल मतलब असल में कोई भी चीज़ जो हो। ठीक है। जैसे टू फुटबॉल्स, अगर एक फुटबॉल जैसा होगा दूसरा फुटबॉल भी वैसा ही होगा ना उस कंपनी का, तो एक एग्जांपल तो होगी हमारे पास टू फुटबॉल्स। ठीक है। टू फुटबॉल्स, एक एग्जांपल और दो कोई, जैसे टू पेन्स, टू पेन। ठीक है। और कोई टू पेंसिल्स, और भी बड़ी सारी होती हैं, टू नोटबुक। ठीक है। टू नोटबुक, जैसे आपके पास एक नोटबुक है किसी कंपनी की, जैसे कोई भी नोटबुक है आपके पास, तो उस जैसे ही एक और नोटबुक भी होगी। ठीक है। तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। वो टू फुटबॉल भी होगी, एक रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ एग्जांपल मतलब कोई भी असल ज़िंदगी वाली आपने कोई एग्जांपल देनी है, तो टू पेन भी होंगे, टू फुटबॉल भी होंगे। जैसा एक फुटबॉल होता है वैसे ही दूसरा फुटबॉल भी होगा, जैसा एक पेन होगा वैसा ही दूसरा पेन भी होगा, जैसे ही एक नोटबुक होगी वैसे भी दूसरी नोटबुक भी होगी। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो ये कॉन्ग्रुएंट शेप्स हो गई। ठीक है।